involved in a very big sins, people are thinking that even though he is spiritual, he went into the deep depth of sin parts. और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखिए ये जो दाऊद हैं वो पाप में, इतने जघन्य पाप में वो पड़ गए और उसके साथ साथ में भी वो आत्मिक व्यक्ति बने रहे। ये कैसे संभव है? बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी धारणा बनी है। But when we go through the whole life of David, we see that his heart was fully connected to God. Even then, in some areas of his life there was a failure happened. और ऐसा भी है कि जो दाऊद है वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं पाप में गिरे हैं, असफल रहे हैं। So studying the life of David is a good encouragement for all of us, because we all know that we are having failures in different parts of our lives, but still God is expecting us to have a clean heart that is closer to God. और देखिए क्या है कि जो दाऊद के जीवन में जो गिरावट आई है पाप में पड़ने की, गलतियां करने की, और उनके जीवन से हम सब सीखते हैं, क्योंकि हम भी अपने जीवनों में पाप में हम लोग भी गिरते हैं, उठते हैं। वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक सीखने का व्यक्तित्व है। Today I would like to bring a small psalm into your attention. From there I would like to bring 3 thoughts about David. और एक भजन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और उस भजन से मैं 3 विचार आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। It is Psalm 131. और ये जो भजन है 131। Can some of you help me in reading? क्या कोई हमें पढ़ने में मदद कर सकते हैं? 131। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि में घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। This is a very small psalm. ये एक बहुत छोटा भजन है। My uncle, it was a favorite psalm for my uncle. और ये जो भजन है मेरे अंकल का बहुत पसंदीदा भजन है। I asked why it is so favorite for him. और मैंने उनसे पूछा कि आप इस भजन को इतना पसंद क्यों करते हैं? It was in his childhood because my grandmother used to ask him whether he read the Bible before he had a meal. So he just to go fast and read this chapter because it has only 2-3 verses. तो जब हमारी जो दादी माँ थी और वे हमारे अंकल को, हमारे चाचा जी को पूछती थी कि आपने आज बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, खाना खाने के पहले। ऐसा हमारे घर में ऐसा रिवाज था। तो हमारे अंकल जो है वो सबसे छोटा भजन होने के कारण इसको जल्दी से पढ़ लिया करते थे। So it is very small, but it has a great thought contained in it. और ये छोटा भजन तो है, लेकिन ये इसके अंदर जो विचार है, जो हम लोग सीखने का जो पाठ है, वो बहुत ही बड़ा है। Here I would like to bring 3 qualities of David that helped him to be called as a man after God's own heart. और देखिए ये जो यहाँ इस भजन से मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ और जो हम दाऊद के जीवन से सीखते हैं। First we see his humility, and secondly we see simplicity, and we see contentment in his life. और देखिए हम लोग पहली बार जो नम्रता हम लोग सीखते हैं, दूसरा सादा जीवन हम लोग सीखते हैं, और तीसरा है जो उसकी जो संतुष्टि है
उसके विषय में हम लोग सीखते हैं। In the first verse, we read like this: "O Lord, my heart is not proud, nor my eyes haughty." और देखिए पहले वचन में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर, ना तो मेरा मन गर्व से, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। We know what God has commended him about his life, that he was a man after God's own heart. और ये देखिए परमेश्वर ने इस बात की सिफारिश की है, इस बात को कहा है कि ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। Why a person like David was certified as a man after God's own heart? और ये देखिए एक दाऊद राजा ही क्यों ऐसे हैं जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार वो चाल चलते हैं और परमेश्वर के हृदय के अनुसार हैं। Here, David is writing a song for the Israelites. In that, he is telling about his heart, his eyes, and he is telling that it is not proud. और देखिए ये जो व्यक्ति हैं, इनका व्यक्तित्व हम लोग इस पर जब हम लोग अपनी दृष्टि करेंगे तो उनका हृदय गर्व से नहीं भरा है, उनकी दृष्टि नजर में कोई घमंड नहीं है। We know that David was a man who can take pride in himself because he was one of the greatest king of that time. और देखिए जो राजा दाऊद जो हैं, हम लोग उनके बारे में विचार करें तो वो राजा हैं उस समय, और वे राजा होने के कारण वो गर्व भी कर सकते हैं, घमंड भी कर सकते हैं। And he was selected by God himself to be the king of Israel. और देखिए इतना ही नहीं कि आदमियों ने उनको राजा बनाया है, नहीं, उनको परमेश्वर ने राजा बनाया है। When we read First Chronicles chapter 29 verse 14, और जब हम लोग जब दूसरा राजा और 20 का हम लोग 14 पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलता है। First Chronicles chapter 29 verse 14. हम लोग दूसरा इतिहास और 29 अध्याय और 14 वचन में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। And not Second Chronicles, but the First Chronicles. सॉरी, पहला इतिहास। There we see the real attitude of that great king. और वहां इस वचन में हम लोग ये देखते हैं इस महान राजा की महान खूबी और महान गुण उनका क्या है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। When we read that whole chapter, we see how David was considering about himself. और देखिए यहाँ पर जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो जो दाऊद है वे अपने आप के जीवन पे, अपने आप के व्यक्तित्व पे वो लोग वे विचार कर रहे हैं कि वो कैसे हैं। Though he was one of the greatest king of that time, when he came before the greatness of God, he is telling like this here, that is, but who am I and who are my people? और देखिए वो इस पहला इतिहास 29 का 14 में किस प्रकार से अपने आप पे विचार कर रहे हैं, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है। So he know that he is the king, but when he compared himself before the great king, the real God, he is telling that I am nobody, I am nothing. और देखिए वे राजा होते हुए भी लोगों के सामने, सभा के सामने वो क्या प्रार्थना करते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं Many times नहीं है। Many times we also may think that because of our education, because of our abilities, because of our talents, because of our acceptance, because of our positions, maybe we think that I am somebody. और देखिए कुछ समय हम लोग अपनी शिक्षा के कारण, अपने घर परिवार के कारण और हमारा जो बैकग्राउंड रहता है उसके कारण हम लोग क्या है, अपने आप में घमंड करते हैं और सोचते हैं कि मैं तो कुछ ना कुछ तो हूँ। So we are trying to compare ourselves with other human beings. हम लोग अपने आप की तुलना दूसरे मनुष्यों से करते हैं। So when we compare to our neighbors, we may be richer than they. और देखिए हम जब अपनी तुलना अपने पड़ोसी के साथ में करते हैं
तो हम शायद अपने पड़ोसी से धनी हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। When we compare ourselves with the fellow students, we may be intelligent than they. और जब हम अपने सहकर्मियों से, अपने साथ में रहने वाले लोगों से हम जब तुलना करते हैं तो हम उनकी अपेक्षा होशियार हो सकते हैं। When we may be comparing to other church members, we may be having more spiritual gift than they. और जब हम अपनी कलीसियाओं के सदस्यों के साथ में हम जब तुलना करते हैं तो शायद उनकी अपेक्षा हम ज्यादा आत्मिक हो सकते हैं। So we are taking pride in ourselves because we are comparing with other human beings. इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या है, अपने जीवन में क्या घमंड करने लगते हैं कि मैं तो दूसरे लोगों से कुछ ना कुछ बढ़कर हूँ। But David here is not comparing himself with any other human beings, any other kings, but he is coming to the great presence of God and comparing to the greatness of God, he is telling that I am nobody. और इस भजन में और इस वचन में हम क्या देख रहे हैं कि राज जो दाऊद है वे किसी मनुष्य से अपनी तुलना नहीं कर रहे हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के लोगों के सामने परमेश्वर की महानता में बात को कह रहे हैं और वे जान पा रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। Dear brothers and sisters, it is one of the reasons that God called him as a man after his own heart, because he understood that even though the greatness he has in this world, comparing to the greatness of God, he is nobody, he is nothing, and only God is the great only the great person. प्रिय भाइयों बहनों, देखिए जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि ये जो दाऊद है मेरे हृदय के अनुसार है, मेरे मन को भाने वाला ये व्यक्ति है, उसी प्रकार से वे अपने जीवन को बिता रहे हैं और वे लोगों से तुलना नहीं करते। परमेश्वर की महानता में वे कहते हैं मैं कुछ भी नहीं। So here we see the first secret of God's approval for David is his humility. और पहली बात परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग यही सीखते हैं, दाऊद कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, और दाऊद के जीवन की नम्रता को हम लोग सीखते हैं कि दाऊद कैसे नम्र हैं। In the Bible, we see from Genesis to Revelation this secret of success repeatedly, that the one who is willing to humble himself will be raised. और जब हम लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं और उसमें हमें सफलता का सूत्र दिया गया है और उसमें यही बताया गया है जो अपने आप में दीन है वह ऊपर उठाया जाएगा। If you want to be raised up, the secret is you need to be humble yourself before God. यदि आपको अपने जीवन में बढ़ोतरी पाना है, आपके जीवन में समृद्धि पाना है, तो वचन के अनुसार क्या है, आपको नम्र होना ही पड़ेगा। In 1 Peter 5 verse 6, Peter is writing like this. और जब हम लोग पतरस की पत्री में 5:6 पहला पतरस 5:6 पढ़ते हैं तो वे इस प्रकार से लिखते हैं, Therefore humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time. और हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे हमें दीनता के साथ में आगे बढ़ना है ताकि परमेश्वर उचित समय पर बढ़ाए। And the second part of verse 1, we see another secret of his success. और देखिए इस पहले भजन की जो दूसरी जो विशेषता है आगे बढ़ने की सफलता की, वो ये है। There David is writing like this, nor do I involve myself in great matters or in the great things, in things too difficult for me. और वे दूसरे जो वाक्य में हम पढ़ते हैं, जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। See, as a king, David has to involve in different matters of the country. और राजा होने के नाते उन्हें बहुत सारे मामलों में
ना जानते हुए और ना मन के होते हुए भी उन्हें वो मामलों को हैंडल करना पड़ेगा। The kings and the ministers has to discuss great things about the matters of the country. और एक राजा होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते, जब वो उनके हाथ में देश की कमान है, अपने राज्य की कमान है, तो उन्हें बड़े-बड़े मामलों के साथ में डीलिंग करना पड़ेगा और मामलों को देखना पड़ेगा। But when he sees the greatness of God, he is telling that, oh, after seeing all these things, I am not able to think about great matters. It is difficult for me to think like that. और वे इस बात को देखते हुए वे कहते हैं कि इतने बड़े-बड़े मामले मेरे मेरे बस की बात नहीं है कि मैं उन पर कोई बात करूं और उनको देखूं। I'm not willing to think about the unwanted philosophy. और मैं कोई जो जिस दर्शन शास्त्र की, जिस दार्शनिक बातें हैं जिनकी हमें जीवन में जरूरत नहीं है, उनके बारे में कुछ विचार भी नहीं करता हूँ। Knowing God and enjoying His presence, that is the priority that is set in my mind. केवल परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर के सामने हाजिर होना, वही मेरे लिए प्राथमिकता है मेरे जीवन में। When we come to the presence of God, when we are enjoying His company, and if we are eager to know Him, we will see all other worldly wisdom and worldly knowledge is nothing before the great knowledge of God. जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम मगन हो जाते हैं, तो आप ये अनुभव करने पाएंगे कि संसार जो है वो कुछ भी नहीं है, संसार की चीजें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। When Paul is writing to Timothy in First Timothy, और जिस प्रकार से पौलुस पहली तिमुथी में इस प्रकार से लिखते हैं, there Paul is commanding or instructing his disciple Timothy to do something as he is staying in Ephesus. और वे कहते हैं कि अपने तिमुथी जो शिष्य है उनका, कि जब इस संसार में आप रहते हैं तो आपको एक बर्तन की जैसे रहना। In verse 3 and 4, he is telling to Timothy that I urge you upon my departure in Macedonia, remain in Ephesus, so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines and stop arguments about it. और जिस प्रकार से सर विच चैप्टर, First Timothy 1, 3 and 4. और पहला तीमुथियुस 1 का 3-4 में हम जिस प्रकार से पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं मैं मकिदुनिया को जा रहा हूं, लेकिन आप यहाँ पर रहकर इन लोगों को सिखाना, शिक्षा देना। See, unwanted arguments. We see these kind of arguments in several areas of the spiritual groups. और देखिए यहाँ पर तीमुथियुस उसमें है और पौलुस कह रहे हैं आप समझाते रहना। उसका मतलब क्या है कि जो आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक संसार में भी ऐसे मामले बड़े-बड़े हैं, उनको समझाने की आवश्यकता है। Instead of having simple belief in the Lord Jesus Christ, and instead of enjoying His greatness in its simplicity, many people are trying to make arguments about the unwanted things. और देखिए विश्वास करना एक अलग बात है, परमेश्वर की उपस्थिति में मगन रहना। जब हम इन दो बातों से गुजरते हैं तो संसार के लोग ना जो जरूरत की बातें नहीं है उनके ऊपर भी क्या है वाद विवाद करते हैं। We know David was a brilliant king. हम जानते हैं दाऊद राजा बुद्धिमान राजा हैं। And he was the father of the great wise person of the world. और हम जानते हैं वे एक बुद्धिमान व्यक्ति के पिता हैं। And also he was in his kingdom, he used strategies for
the victory of his country. और देखिए वे अपने देश में इस युद्ध को और विजय विजय कैसे हो उसकी योजना बनाते हैं। Everything is there, but when he comes in the presence of God, he knows that no such arguments, no such wisdom is nothing, only enjoying the presence of God. That is my primary aim. इतने महान राजा होने के बाद, इतने महान बुद्धिमान होने के बाद भी वे जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वे कहते हैं ये बुद्धिमानी की बात है, ये योजना बनाना कुछ भी नहीं है, मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूँ। इस प्रकार से वो नम्रता का एक परिचय देते। Here what he mean is, when I come to the presence of God, I have no other agenda. God is my agenda. और देखिए मेरे पास जब मैं परमेश्वर के पास आता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ, उस समय मेरे मन में मेरे राज्य के प्रति कोई योजना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके विषय में मैं सोचता हूँ। केवल और केवल मेरी योजना है तो परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। So in order to get approved by God, we don't need to show our abilities or our argument qualities or not. These kind of things are nothing before God. Our simple faith, our simple love, our simple admiration towards God, that matters before God. और परमेश्वर से सिद्धि पाना, परमेश्वर की सिफारिश पाना, हमें अपने जीवन से, अपनी बुद्धि से, अपने कार्यों से कोई हमें वो सामर्थ्यता की मैं समर्थ हूँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक सादा विश्वास, एक सादा जीवन और सादे तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में आना ही काफी है। David was a man of humility, and David was a man of simplicity. और जो दाऊद हैं वे नम्र व्यक्ति हैं। दाऊद जो है वो एक सादे व्यक्ति है, सादा व्यक्ति है। And when we come to verse 2, we see another quality of David. और जब हम लोग दूसरे वचन में आते हैं तो एक दूसरी विशेषता उनके जीवन में हम देखते हैं। There we read like this: surely I have composed and quieted my soul like a weaned child rest against his mother. और निश्चय मैं अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता। So like that, like a child who is satisfied after being weaned, his soul is like a weaned child within me. और जिस प्रकार से एक जब माँ अपने बच्चे का दूध छुड़ाने के बाद में वो बच्चा गोद में जिस आराम से रहता है, चुपचाप रहता है, उसी प्रकार मैं भी परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े आराम से हूँ। What a wonderful comparison it is. और ये कितना महान एक तुलना जो दाऊद कर रहे हैं अपने जीवन। So a small child is satisfied when he or she is fed by his or her mother. और देखिए एक जो एक शिशु, जो बच्चा है, अपनी माता के से जब दूध छुड़ाया जाता है, दूध छुड़ाने के बाद में गोद में जिस आनंद से वो रहता है, उसी आनंद से दाऊद राजा परमेश्वर की उपस्थिति में है। A baby child has no other things in his or her mind. Only thing he knows that just to be fed and be satisfied. और देखिए जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे के जैसे, शिशु के जैसे, जब वो दूध पीने के बाद और वो जिस संतुष्टि से माँ की गोद में रहते हैं, उसी सोच को वो कहते हैं कि मैं भी उसी प्रकार से संतुष्ट हूँ। And David is comparing himself like a weaned baby child, that he is fully satisfied when he is in the presence of God. और वे इसी प्रकार से वो तुलना करते हैं शिशु के जैसे, अपनी माँ का दूध पीने के बाद जो संतुष्टि महसूस वो बच्चा करता है, उसी प्रकार से जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूँ, वही उसी प्रकार से मैं भी संतुष्टि महसूस करता हूँ। Are we fully satisfied?
क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में संतुष्ट हैं? See, we have so much of worries around us. और देखिए हमारे आसपास बहुत सारी परेशानियों का माहौल है। When our focus is on our things surrounded by us, we cannot be contented in whatever may be the situation. और देखिए जब हम लोग अपने आसपास की स्थिति को देखेंगे तब हम संतुष्ट नहीं हो सकते। Many times we may be worried about tomorrow. और वो समय क्या है, हम लोग आज की चिंता ना करके कल की चिंता करते हैं। How we will face tomorrow, because we don't have we don't have money to fulfill the needs of tomorrow. और हम लोग कल की चिंता करते हैं कि आज के लिए ही इतना पैसा है, कल हम लोग कैसे बताएंगे, पैसा नहीं है। इस प्रकार से हम लोग सोचने लगते हैं। We may be worried about our children's education. हम अपने बच्चों की अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए चिंता करने लगते हैं। We may be worried about the marriage of our children. हम अपने बच्चों के विवाह की, शादी विवाह की चिंता करने लगते हैं। And the young people are worried about the future. और जो जवान भाई बहन है वे अपने भविष्य को लेकर चिंता करते हैं। And the church leaders are worried about the persecution happening around. और चर्च के जो अगुवे लोग हैं वे इस बात की चिंता करते हैं कि कल हमारे 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 कलीसिया में सतावट हो गई तो हम कैसे सामना करेंगे। So there are many things for us to worry about. और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके विषय में हम लोग चिंता करते हैं। You know, David, as a king of a country, has he could he think about anything around him that can worry himself? और देखिए दाऊद जो है वो राजा होते हुए भी क्या जो आसपास की चीजों को वो ध्यान में रखकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं? There are many decisions he has to take about his kingdom. और देखिए वो राजा होने के नाते अपने राज्य के लिए उन्हें बहुत सारे निर्णय लेना है, बहुत सारी सहमति असहमति के उससे गुजरना है। He has to be worried about the enemy countries that are who are planning to attack this Israel. और देखिए उनको इस बात को भी सोच रहा है जो इजराइल देश के जो दुश्मन राज्य हैं वे कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, इस पे भी वो विचार कर सकते हैं। So because he was that much responsible position, there are so much things he has to keep in his mind. और देखिए वो राजा होने के साथ वो क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति है, अपने राज्य के लिए उन्हें सोचना चिंता करना वो लाजमी है, वो बात सही है, लेकिन वो जिम्मेदार व्यक्ति है। So such a king is telling that when I come to the presence of God, I forget everything like a baby child. राजा होते हुए भी, जिम्मेदारियों से भरे होते हुए भी वे कहते हैं मैं एक बच्चे की जैसे जो माँ की गोद में बिना चिंता के रहता है, उसी प्रकार से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। David, once he was a shepherd. दाऊद जब चरवाहा थे, and that time he could have worried about the sheep. और उस समय वे अपने भेड़ों की चिंता कर सकते थे। And then he was a musician. और वे एक संगीतकार थे। And that time his mind was could be always in the network of this music. और उस समय वो उनका जो हृदय क्या है, उनका मन ये संगीत में लगा रहता था। Then he was a warrior. और उसके साथ साथ में वो एक योद्धा भी थे। And that time he was under the king's soul, and he had a responsibility to deal with the enemies. और वे राजा साउल के अधीन थे और उन्हें अपने दुश्मनों के साथ में सामना करना है, अपने अपने दुश्मनों का सामना करना। And after that he became the king. उसके बाद में उन्हें राजा नियुक्त किया गया। But in all these circumstances, he was doing all his responsibilities faithfully,
but his heart was contented because he knew that because I am a child of God, God is there to provide everything for me. तो दाऊद ने अपनी जिम्मेदारी को समय समय पर विश्वास योग्यता के साथ में निभाया, और कैसे परमेश्वर ने उनके साथ में रहे, इन बातों को ध्यान में रखते हुए वे अब कहते हैं, मैं चिंता नहीं करता। Many times people are asking this question about is there a peaceful life possible in this world? और बहुत सारे लोग इस बात की चिंता करते हैं, क्या इस संसार में शांति में जीवन व्यतीत करना संभव है? Yes, it is possible. That is what the Bible says. और बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है, ये जीवन शांति में जीवन जीना संभव है। If you can enjoy the contentment in your life, that is the life of a peace, the secret of a peaceful life. देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन, और अपने आप में आप जब शांति महसूस करते हैं, संतुष्टि महसूस करते हैं, ये हमारे जीवन को संतुष्ट और शांति में होने के लिए संभव करता है। Bible commands us to be satisfied with what you have. और बाइबल हमें ये बताती है कि हमारे पास जो कुछ है उसमें हम संतुष्ट रहें। And this contentment is a sign of godliness. That is what we read in the New Testament. और नए नियम में हम लोग ये पढ़ते हैं, हमारे पास जो भी है हम लोग भक्ति मान के साथ में और संतुष्टि के साथ में उसको बिताएं। So being contented, the secret behind that is we are fully satisfied in God. और देखिए, ये संतुष्टि का जीवन, शांति का जीवन का मतलब यही है, हम प्रभु परमेश्वर में संतुष्ट हैं। It is not because we are not going to face any challenges or problems. Even in the midst of the problem, we are satisfied because my Father, my God, is able to do everything for me. और इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करेंगे, आपके जीवन में परेशानी आएगी नहीं। इन परेशानियों के बीच में रहते हुए आपको जो संतुष्टि मिलती है परमेश्वर से, वही संतुष्टि शांति का जीवन। I know whom I believe. मैं जानता हूँ कि मैं किसके ऊपर विश्वास या भरोसा रखता हूँ। And I know he is able to do everything for me. मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ संभव करते हैं, सब कुछ करते हैं। In Psalm 57 verse 2, David himself is writing like this. और दाऊद राजा 57 भजन में इस प्रकार से लिखते हैं, I cried to the Most High, to the God who accomplished all things for me. भजन संहिता 57 का 2 में दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करते हैं। That was the secret of his faith life. यही है उनके विश्वास में जीवन का रहस्य। He knew that God is there to accomplish everything for him. और वे जानते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए सब सिद्ध करेंगे। Dear brothers and sisters, if we have this confidence in God, we will be satisfied, we will be contented in every situation. ये भाइयों बहनों, जब हमारे जीवन में इस प्रकार की संतुष्टि रहेगी, इस प्रकार का भरोसा रहेगा कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेंगे। So King David showed that he was satisfied in God, and in verse 3 he is exhorting the people of Israel to do the same. और देखिए, जब हम लोग वे अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे हैं, और अपने आप ही नहीं, हम तीसरे वचन में जाएंगे तो वो अपने देश को, अपने राज्य को भी क्या है, परमेश्वर को आराधना करने के लिए वो कहते हैं। In Psalm 131 verse 3, he is exhorting the people of Israel, O Israel, hope in the Lord. और भी देखिए, 131 और 3 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस्राएल अब से लेकर सदा तक यहोवा पर ही भरोसा रखना और लगाए रहना। And not only in this time, but it forever you need to hope in the Lord.
और देखिए वे ये कह रहे हैं अपने देश से, अपने राज्य के लोगों से, आज के लिए नहीं, हमेशा अपनी आशा परमेश्वर में ही लगाए रहना। See, if a person is satisfied in the Lord will please in him. और देखिए जब लोग परमेश्वर में आशा रखेंगे, परमेश्वर इससे आनंदित होते हैं। So if God is certifying a good certificate for the David like this, he is a man after God's own heart. The secret is these three things. और देखिए जब परमेश्वर दाऊद से कहते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं मेरे हृदय के अनुसार हैं, उसका मतलब यही है, ये तीन चीजें ही और दाऊद के जीवन में रहस्य हैं। One, he was a person who was simple. और देखिए पहली बात क्या है, वह साधारण व्यक्ति हैं। His first quality was his humility. और पहली जो विशेषता थी वो है उनके जीवन की नम्रता। And second quality was his simplicity. और दूसरी जो थी सादा जीवन, उनका जो दूसरी विशेषता है। And the third quality we see here is his contentment. और जो तीसरी जो विशेषता है उनके जीवन में जो क्या संतुष्टि है। It is very easy for us to remember these three things. और इन बातों को याद रखना बहुत ही सादा है, बहुत ही सरल है। Humility, simplicity, contentment. नम्रता, सादा और संतुष्टि। So these three things, if we try to practice in our lives, it is sure that God will please in us too. यदि हम इन तीनों चीजों को, नम्रता, सादा जीवन और संतुष्टि का जीवन, हम लोग अपने जीवन में करेंगे, सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन से खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। As the children of God, we all have this question that how can I please God? प्रत्येक प्रभु के जो बच्चे हैं, संतानों के पास में यही एक सवाल रहता है, मैं परमेश्वर को कैसे खुश रखूं? Pleasing God is not that a hard thing, but it is simple. But this simple thing is a hard thing. और देखिए जो क्या है कि परमेश्वर को कैसे खुश रखें, कठिन बात नहीं है। एक छोटी सी बात के द्वारा हम परमेश्वर को खुश रख सकते हैं। So just try to be humble, make yourself humble before the Lord. और देखिए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें। And you don't be proud or don't think big things about you, and be simple that before the Lord I am nothing. So I don't want to argue. I don't want to make big arguments with others. So I would like to be simple before the Lord. और ये देखिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि मैं परमेश्वर के सामने सादा व्यक्ति हूँ, मैं कोई भी वाद विवाद नहीं करूंगा। And feel contented when you are in the presence of the Lord, as a child is satisfied in the bosom of his mother. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अपने को संतुष्ट व्यक्ति समझें, अपने को संतुष्ट व्यक्ति महसूस करें, जिस प्रकार से वो जो बच्चा माँ की गोद में दूध छुड़ाने के बाद जो आराम महसूस करता है, उसी प्रकार से हमें भी करना है। Let us be in the presence of the Lord and enjoy his presence like David. आइए हम लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए, जिस प्रकार से दाऊद राजा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहते हैं, उसी प्रकार से हम भी आनंदित और मगन हो जाएं। May the name of the Lord be glorified. परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे मातृमंडली ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से और चंबल गॉस्पल आउटरीच मिनिस्ट्री की ओर से आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही समर्पण के साथ आपने BDTI में आके प्रभु का वचन जो दाऊद के बारे में आपने सिखाया, इसलिए